हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस सेशन 4 क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। मीन्स टू से कि जिस तरीके से आपकी बुक का एक इंडेक्स होता है जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट भी बोलते हैं, तो इसी तरीके से ओपन ऑफिस राइटर की हेल्प से कोई डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स की जो हेडिंग होती हैं उनके बेसिस पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स रेडी कर सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट हेडिंग आर स्टाइल कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ द हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल्स एंड द हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 स्टाइल फॉर चैप्टर सब हेडिंग। सो मीन्स टू से कि जो टेबल ऑफ कंटेंट आप डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग के बेसिस पे रेडी करेंगे वो हेडिंग में एक हायरार्की होना मस्ट है। मीन्स अगर कोई चैप्टर नेम है तो उसको हेडिंग 1 से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक और सब टॉपिक हैं तो टॉपिक को आप हेडिंग 2 से और सब टॉपिक को आप हेडिंग 3 से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्यों मेंटेन की जाती है इसको मैं आपको ओपन ऑफिस राइटर पर प्रैक्टिकली बताऊंगा और उस हायरार्की की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली टेबल ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट की हेडिंग की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। देखिए, ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे हम हैं। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखा है जिसका फर्स्ट पेज को ब्लैंक रख रखा है हमने, और सेकंड पेज पर जो है यूनिट नंबर 1 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी और उसका सेशन 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन और उसके कुछ टॉपिक लाइक रेलिवेंट नॉलेज और लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और उसके कुछ कंटेंट। सो देखिए इसमें हायरार्की किस तरीके से मेंटेन की गई है हेडिंग की। यहाँ पर जो आपका चैप्टर नेम है यूनिट 1, ये इसको हेडिंग 1 मैंने यहाँ स्टाइल में डिफ़ाइन कर रखा है। यहाँ से आप हेडिंग 1 डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इस हायरार्की की जो हायरार्की है इस हेडिंग की, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। चैप्टर आप हेडिंग 1 से डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो टॉपिक है लाइक सेशन है यहाँ पर, ये हेडिंग 2 से आप डिफ़ाइन कर दीजिए। सेलेक्ट करके आप हेडिंग 2 यहाँ से डिफ़ाइन कर लीजिए। इसी तरीके से जो अब इस सेशन के अंदर जो टॉपिक हैं लाइक रेलिवेंट नॉलेज है, इसको सेलेक्ट करके आप हेडिंग 3 डिफ़ाइन कर दीजिए। सो मैंने ऑलरेडी इसका जो हायरार्की है हेडिंग की वो मैंने डिफ़ाइन कर रखी है। देखिए हेडिंग 3 इस तरीके से यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस वाली हेडिंग के लिए भी हेडिंग 3 हायरार्की। सो चैप्टर नेम हेडिंग 1, सेशन हेडिंग 2 और उस सेशन के अंदर जितने भी हमारे मेन टॉपिक हैं उनको हेडिंग 3 में डिफ़ाइन किया है। उसी तरीके से चैप्टर 2 को भी आप उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे हेडिंग की जो हायरार्की थी चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 में भी जो आपका चैप्टर नेम है उसको आप हेडिंग 1 डिफ़ाइन कर देंगे और जो उसका टॉपिक है उसको हेडिंग 2 डिफ़ाइन कर देंगे और उस सेशन के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको हम हेडिंग 3 की कैटेगरी में डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हेडिंग 3। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ चैप्टर रेडी कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में और चैप्टर नेम को हेडिंग 1, चैप्टर के अंदर जो सेशन है हेडिंग 2 और उसके बाद जो टॉपिक है उसमें हेडिंग 3। तो इस तरीके से यहाँ से जितने भी आपके स्टाइल हैं उसमें से आप जो हैं डिफरेंट लेवल की हायरार्की सेट कर सकते हैं। तो चलिए, इतना काम करने के बाद आपको पेज नंबर 1 पर आना है जो ब्लैंक है। यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। आपको कुछ ही मिनट में ये टेबल ऑफ कंटेंट टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे हम, देन इंडेक्सेस एंड टेबल, देन अगेन इंडेक्सेस एंड टेबल। इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स टेबल की ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। इसमें देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर हमारे पास 5 टैब हैं, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स। सो ये डिफरेंट 5 टैब्स का यूज़ करके हम इस टेबल ऑफ कंटेंट पे वर्क करेंगे। इसी को हम कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल भी बोल रहे हैं। सो इंडेक्स एंड टेबल ये आपका फर्स्ट टैब है। इसमें देखिए टाइटल क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। ये इसका प्रीव्यू है किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट आपका रेडी होकर आएगा। इस प्रीव्यू को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको इनेबल भी कर सकते हैं। इस टेबल ऑफ कंटेंट का आप क्या हेडिंग देना चाहते हैं, इसको रिमूव करके आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट का नेम दे दीजिए लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, टाइप टेबल ऑफ कंटेंट,
मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है क्रिएट इंडेक्स टेबल फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट और चैप्टर। सो एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो एंटायर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट अप टू लेवल मीन्स यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 10 है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। सो जो लेवल डिफाइन है यहाँ पे मैक्सिमम 10 है और 1 से स्टार्ट होगा। सो हमने यहाँ पर जो हेडिंग मेंटेन कर रखी थी, हेडिंग 1 है हमारे पास, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। सो 3 लेवल हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट में तो इवैल्यूएट अप टू लेवल में हम लोग 3 डिफाइन कर देंगे इसलिए, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर आउटलाइन इंडेक्स मार्क एज इट इज़ कर देंगे। एडिशनल स्टाइल का क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अगर इसको यहाँ से चेक कर देते हैं तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो वो मैनुअली चेंजेस नहीं कर सकते आप। अगर इसको अनचेक करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस भी हम कर सकते हैं। सो अभी इनेबल कर रखा है, मीन्स हम चेंजेस नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट आपका रेडी हो गया है। सो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट हमारा डॉक्यूमेंट्स का रेडी हो गया। सो देखिए चैप्टर हमने 1 जो है हेडिंग 1 डिफाइन किया था। सो देखिए दोनों चैप्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 इस तरीके से अलाइन है इक्वली। उसके बाद हेडिंग 2 में जो सेशन हमने डिफाइन किए थे वो इक्वली यहाँ पर अलाइन है। उसके बाद हेडिंग 3 जो टॉपिक के लिए हमने डिफाइन किया था वो देखिए इक्वली अलाइन है। तो इसलिए हमने हायरार्की ऑफ हेडिंग को, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया था अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट को हम रेडी कर सकते हैं। सो देखिए वहाँ पर एक चेक बॉक्स वहाँ पर इनेबल किया था, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। सो देखिए ऑप्शन को अगर मुझे डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। सो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एस पे रख कर भी अगर मैं यहाँ पर बैक स्पेस की करता हूँ तो देखिए चेंज नहीं हो रहा है। सो उसको अनेबल करने का रीज़न यही था कि एक बार टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको रेडी हो गया है तो उसमें आप चेंजेस ना कर पाएँ। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको अनचेक कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, अब इंडेक्स एडिट इंडेक्स टेबल पर क्लिक कीजिए इसको एडिट करने के लिए। सो इंडेक्स टेबल में हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है अपना टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से एडिशनल स्टाइल का यूज़ करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करें, लाइक अगर आपने रेलिवेंट नॉलेज की जगह पर आपने नॉलेज को जो है रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में नॉलेज जो है अभी रिमूव नहीं हुआ है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट पर अपडेट करते हैं, सो देखिए इस तरीके से वो अपडेट हो जाएगा। यानी टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी चेंजेस अभी पॉसिबल हैं जब आप उसको अपडेट करेंगे, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस किया है तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस को अपडेट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। कोई भी चैप्टर नेम या कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक जो भी आपने डिफाइन कर रखा है। अब देखिए एडिशनल स्टाइल का क्या यूज़ है। राइट क्लिक करते हैं, एडिट इंडेक्स टेबल पर आते हैं और इस टेबल में देखिए यहाँ पर एडिशनल स्टाइल। एडिशनल स्टाइल का मीनिंग यह है कि अगर आपने जिस तरीके से यहाँ पर हायरार्की डिफाइन कर रखी थी हेडिंग 1, 2 और 3, उसके अलावा अब टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपने कोई और स्टाइल किसी हेडिंग पर आपने अप्लाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, उसके लिए आपको एडिशनल स्टाइल का यूज़ करना होगा। देखिए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट को मैंने सेलेक्ट करा। सो देखिए इसकी जो हमने हायरार्की मेंटेन कर रखी थी उसमें हेडिंग 3 पर इसको डिफाइन कर रखा है। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज करके इंडेक्स करता हूँ, क्या करता हूँ, इंडेक्स। सो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते समय हमने हेडिंग 1, 2, 3 डिफाइन करा था, लेकिन अब मैंने रेलिवेंट को जो हेडिंग 3 था उसको मैंने इंडेक्स कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, सो इंडेक्स शो हो रहा है। अब देखिए इसको स्क्रॉल अप करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम अपडेट करते हैं। देखिए अभी रेलिवेंट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ सो देखिए वहाँ से रेलिवेंट रिमूव हो गया है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि हमने जो है एक इंडेक्स एडिशनल स्टाइल ऐड कर दिया है जो कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट का पार्ट नहीं था। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप एडिशनल स्टाइल का यूज़ करते हैं। सो राइट क्लिक करके इंडेक्स एडिट इंडेक्स टेबल पे जाएंगे और उसके बाद देखिए एडिशनल स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमने क्या स्टाइल अप्लाई किया था, इंडेक्स। इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इंडेक्स जो है वो रेलिवेंट यानी हेडिंग 3 पर हमने उसको अप्लाई किया था, यानी 3 लेवल पर, क्योंकि वो चैप्टर का नेम, सेशन, उसके अंदर एक टॉपिक था जो
लेवल 3 पर था, तो इस एरो से हम जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो उस एडिशनल स्टाइल को यानी इंडेक्स को हम लेवल 3 पर लेकर आ गए और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने यहाँ भी ओके कर दिया। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगेन वो रेलिवेंट जो है आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एडिशनल स्टाइल को अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से एडिशनल स्टाइल का हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, एडिट इंडेक्स टेबल, राइट क्लिक करके, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो टैब है वो मिलेगी एंट्रीज़ के लिए। सो एंट्रीज़ में देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो मैंने आपको बताए थे 10 लेवल होते हैं, तो 10 लेवल यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लाइन होती है यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग, तो ये स्ट्रक्चर लाइन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमने अपने डॉक्यूमेंट में लेवल 1, 2 और 3 यानी हेडिंग 1 और 2 और 3 डिफाइन कर रखे हैं। लेवल 1 जो है वो चैप्टर नेम के लिए है, और लेवल 2 जो है वो सेशन के लिए, और लेवल 3 जो है वो सेशन के टॉपिक के लिए। सपोज हमें लेवल 1 सेलेक्ट कर लीजिए आप, ये लेवल 1 आपका जो है वो एज ए हाइपरलिंक हमें सेट करना है। मीन्स एंट्रीज टैब जो है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में जो जितना भी कंटेंट है उसको एज ए हाइपरलिंक सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखिए, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लाइन पर ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर ई हैश के लिए है, ई फॉर एंट्री है, टी फॉर टैब स्टॉप है, पेज नंबर हैश के लिए है। सो देखिए आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना है, ई हैश से पहले जो ये वाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, ये बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेवल 1 यानी हम चैप्टर नेम को एज ए हाइपरलिंक सेट करने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए। सो देखिए LS एक नया यहाँ पर स्ट्रक्चर लाइन पर एलिमेंट एनेबल हो गया है, यानी लिंक स्टार्ट। ई हैश से पहले क्लिक करके करा था, अब आपको इस ई के बाद इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है और हाइपरलिंक पर अगेन क्लिक कर देना है। सो देखिए एक और यहाँ पर एलिमेंट हमारा ऐड हो गया है, LE मीन्स लिंक एंड। सो लेवल 1 यानी जो आपका चैप्टर नेम है वो एज ए हाइपरलिंक सेट हो गया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे, सो देखिए हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें चैप्टर नेम जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो रहा है। मीन्स ये एज ए हाइपरलिंक सेट हो गया है। जिस तरीके से हमारे पास लिंक होते हैं, जूम क्लास का लिंक आते हैं या और भी इंटरनेट के लिंक होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं, तो ये भी वो हाइपरलिंक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर माउस का कर्सर लेकर आ रहे हैं, तो ये कर्सर डायरेक्टली इस तरीके का शो हो रहा है, क्लिकेबल नहीं है। तो आपको ओपन ऑफिस राइटर में इस हाइपरलिंक को क्लिकेबल बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर माउस का कर्सर लेकर आता हूँ, ये हैंड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ये अब क्लिकेबल है। अब मैं जैसे ही देखिए वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इमीडिएटली मैं अपने उस टॉपिक पर पहुँच गया जिस पर मैंने क्लिक करा था, यूनिट 1 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। सो हाइपरलिंक का यही बेनिफिट है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट से अपने इंटायर डॉक्यूमेंट में विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सिंगल क्लिक आप मूव कर सकते हैं। जैसे यूनिट नंबर 2 पे मुझे स्विच करना है, सो माउस का कंट्रोल की को होल्ड करके और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यूनिट 2 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम इस टॉपिक पर पहुंच गए। सो ये बेनिफिट है आपका हाइपरलिंक का, जो आप टेबल ऑफ कंटेंट में एंट्रीज टैब के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। एडिट इंडेक्स टेबल पे जाएंगे। एंट्रीज में हमारे पास एक बेनिफिट और है कि अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टाइल सेट करना हो टेबल ऑफ कंटेंट में, कोई कैरेक्टर स्टाइल, सो देखिए कैरेक्टर स्टाइल्स यहाँ पर है, ये यानी जो वेब एप्लीकेशन है चैप्टर नेम वो लेवल 1 पे डिफाइन है। अब इन्हीं का कुछ हमें कैरेक्टर स्टाइल यानी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं जो ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस स्ट्रक्चर लाइन पर किसी भी एलिमेंट पर, लाइक ई पर आप क्लिक करा, आपने ई पे क्लिक करने के बाद आपने कैरेक्टर स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट करा, कोई भी, लाइक डेफिनेशन सेलेक्ट कर लिया आपने। अब देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, यानी जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है उसके लिए इसको आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे डिफरेंट टैब अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, बैकग्राउंड। तो उस कैरेक्टर का आपको बैकग्राउंड क्या रखना है आपने वो सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। और फॉर एग्जांपल अगर फॉन्ट में अगर आपको कुछ चेंज करना है, सो यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह उसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से स्टाइल उसका आप ले लीजिए, लाइक एमरी लगना है या कोई भी आप एरियल वगैरह रख लीजिए। और बोल्ड इटैलिक करना है, साइज़ क्या करना है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या करना है, वो आप कुछ भी सेट कर दीजिए और सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो ये एडिट कर लिया आपने। अब आपको इस ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, सो देखिए जो लेवल 1 पर हमने कैरेक्टर स्टाइल सेट किया था यानी चैप्टर नेम पर, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। तो इस तरीके से कैरेक्टर स्टाइल्स भी हम टेबल ऑफ कंटेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, एडिट इंडेक्स टेबल पे जाते हैं, अगेन इंसर्ट
इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स को इसे ओपन करने के लिए। सो ये एंट्रीज टैब का यूज़ था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका था। इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर लाइन अगर आपको कोई ऐड या डिलीट करनी है, ठीक है, जैसे ये टैब है, टैब स्टॉप, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करने का डिलीट की को प्रेस कीजिए। सो देखिए यहाँ से टी डिसअपियर हो गया। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। टैब स्टॉप पर यहाँ पर अगेन आप क्लिक करेंगे तो वो अगेन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो ये स्ट्रक्चर लाइन पर कोई भी एलिमेंट को ऐड या डिलीट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो ये एंट्रीज का यूज़ था, हाइपरलिंक सेट करना या किसी भी करैक्टर स्टाइल को सेट करना या किसी भी एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना स्ट्रक्चर लाइन से। इसके अलावा अगर आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट के चैप्टर नेम, सेशन और जितने भी टॉपिक हैं उन सबको भी एज अ हाइपरलिंक सेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इस ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस ऑल पर, ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। सो आपके देखिए जितने भी यहाँ पर जितने भी वो हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट के, ये सब देखिए ये जो है आपके हाइपरलिंक हो गया। देखिए मैं कंट्रोल की कर रहा हूँ तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देखिए डायरेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर हम मूव कर रहे हैं। सो ये यूज़ था आपका एंट्रीज टैब का, जिसमें हाइपरलिंक को सेट करना, कैरेक्टर स्टाइल सेट करना, ये सब था इसमें। अब देखिए राइट क्लिक करते हैं, एडिट इंडेक्स टेबल पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाइल, नेक्स्ट टैब है स्टाइल। अब देखिए करना क्या है, स्टाइल का यूज़ क्या है, एग्जैक्टली टेबल ऑफ कंटेंट को आप फॉर्मेटिंग करें इसकी। सो जैसे चैप्टर 1 है जो आपका लेवल 1 पे डिफाइन है, जो हमने हेडिंग 1 के थ्रू डिफाइन कर रखा है। लेवल 1 ये है, देखिए लेवल्स हैं यहाँ पर असाइनमेंट में, और पैराग्राफ स्टाइल में डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल है। सो लेवल 1 पर आप इस पैराग्राफ स्टाइल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, जो डिफ़ॉल्ट हमको मिल रहा है उसमें हम मैनुअली कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, यहाँ से कोई भी आप स्टाइल एक सेलेक्ट कर लीजिए, कंटेंट हेडिंग। तो देखिए यहाँ पर लेवल 1 पे कंटेंट 1 आ रहा है। अगर आपको कंटेंट हेडिंग कंटेंट 1 की जगह पर रिप्लेस करना है तो कंटेंट हेडिंग पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस एरो क्लिक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी कंटेंट 1 आ रहा है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक करा सो देखिए कंटेंट हेडिंग लेवल 1 जो है उसका स्टाइल चेंज हो गया, यानी कंटेंट हेडिंग उसका पैराग्राफ स्टाइल बन गया है। आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करने के लिए यानी आप चाहें तो उसमें कोई बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो बॉर्डर टैब पे क्लिक करके यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए, उस बॉर्डर की लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स वगैरह हैं जो भी आपको क्लिक करना है, वो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ जितनी भी सेटिंग है उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये देखिए यहाँ भी ओके करा और यहाँ भी ओके करा। सो देखिए लेवल 1 पर हमारे जितने भी हैं वो बॉर्डर वगैरह स्टाइल वगैरह सब ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम स्टाइल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पर। राइट क्लिक करके अगेन हम एडिट इंडेक्स टेबल पे जाएंगे। उसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट टैब है कॉलम, यानी अब हमें अपने टेबल ऑफ कंटेंट को, यानी जो इंडेक्स है हमारा, इसको नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा सिंगल कॉलम होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लाइक 3, 2, 4, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो देखिए अगर यहाँ प्रीव्यू भी आपको हैंड टू हैंड गिवन है। अगर आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है अपना ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट कॉलम में डिवाइड होती हैं, इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट को भी आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, 2 या 3 कॉलम में। जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, उसका विड्थ वगैरह जैसे ये इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है इसका प्रीव्यू, इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आपको इसके बीच में विड्थ भी अगर इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से भी आप देखिए इस तरीके से विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। फाइनली ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो 2 पार्ट्स में यानी 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट क्लिक कीजिए, आप एडिट इंडेक्स टेबल पर आइए। तो इस तरीके से कॉलम हम चेंजेस कर सकते हैं। फाइनली अगर 1 कॉलम हमें डिफाइन करना है तो अगेन 1 पे क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड में क्या करना है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर है वो होता है हमारे पास ग्रे। अगर आपको चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई इमेज भी सेट कर सकते हैं ग्राफिक ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो पहले मैं आपको कलर सेलेक्ट करना दिखाता हूँ। कलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कलर में ये कोई भी एक अच्छा सा कलर, लाइक ये कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए। सो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरीके का आ गया है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर सकते हैं। एडिट इंडेक्स टेबल पर राइट क्लिक करके आप इस विंडो पर आइए। अगर आपको कोई इमेज अगर सेट करनी है तो कलर की जगह पर आप इमेज ये ग्राफिक सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल में ब्राउज के ऑप्शन पे जाइए
और ब्राउज पे ऑप्शन के जाने के बाद ये कंप्यूटर पे आपको उस लोकेशन पर लेके जाएंगे जहाँ पर आपकी इमेज है। तो आपकी जहाँ भी आपकी इमेज है वहाँ से आप जाइए। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली, ओपन कर लिया। सो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए इमेज का प्रीव्यू भी आ गया है। टाइप है किस तरीके से पोजीशन आप अपनी इमेज को कर सकते हैं। टाइल भी है, ये सिंपली है, डिफरेंट ऑप्शन है। पोजीशन यानी आप टेबल ऑफ कंटेंट के लेफ्ट साइड से विजिबल कराना चाहते हैं या सेंटर टॉप से कराना चाहते हैं, तो एरिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मीन्स आपका टेबल ऑफ कंटेंट का इंटायर एरिया जो है इस पिक्चर से एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। सो ओके करा। सो देखिए ये इनेबल हो गई हमारी, ये सिंपली इंसर्ट हो गई हमारी इमेज। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट में हम कलर और बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। एडिट पे जाने के बाद आप इसको अगर रिमूव करना है सो सिंपली आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए बैकग्राउंड में और नो फिल पर आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। सो आपका जो है देखिए फिर से अगेन वो स्विच कर गया ग्रे कलर पर जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसका। सो आई होप कि ये कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना देखा, उसमें डिफरेंट टैब्स के थ्रू एंट्रीज से हमने उसका करेक्टर स्टाइल्स हाइपरलिंक सेट करना देखा, स्टाइल चेंज करना हमने देखा, कॉलम्स हमने डिवाइड करके देखी, टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड कलर और इमेज हमने सेट करके देखी। और एक टॉपिक है आपका मेंटेन टू अ टेबल ऑफ कंटेंट। सो मेंटेन किस तरीके से करते हैं, सो वो ऑप्शन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। राइट क्लिक करके ये जो अपडेट, एडिट और डिलीट, ये तीनों जो ऑप्शन है ये इसके मेंटेन का पार्ट है, ये नहीं हम टेबल ऑफ कंटेंट को इसके थ्रू मेंटेन कर रहे हैं। सो अपडेट और एडिट का तो हमने यूज़ इतनी बार देखा है। डिलीट का क्या है, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नोट्स भी इस सेशन के गिवन है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।